अभिभाषण पर विराजिए आप, विराजिए। बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की डबल इंजन की सरकार ने जो भी वादे किए हैं उनको निभाया है। हमारी सरकार वादों पर नहीं बल्कि काम करने में विश्वास करती है। पूर्वी राजस्थान के कैनाल प्रोजेक्ट ने ये सिद्ध किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में तत्कालीन राज्य सरकार ने पहली बार इस योजना के माध्यम से पूर्वी राजस्थान को सरशब्द बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया था, लेकिन दुर्भाग्य से विगत सरकार के समय राजनीतिक लाभ के कारण इस परियोजना को अटकाया है। हमारी सरकार ने इस राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने की दिशा में मजबूत पहल की है। राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में इस परियोजना के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान प्रदान किया गया है। इस शुभ अवसर पर प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों में पार्वती काली सिंध और चंबल के पवित्र जल को राम जल सेतु कलश में प्रवाहित किया गया। परियोजना के साकार होने से समृद्धि एवं खुशहाली के नए युग की शुरुआत होगी। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए संकल्पित है और 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। हमारी सरकार ने अब तक 1,10,000 कृषि कनेक्शन अधिक किसानों को दिए हैं तथा 5,06,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं। बजट में हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख राजकीय नौकरियां देने की घोषणा की है। मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष में ही 59,236 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। बीते एक वर्ष के दौरान 12, बांसवाड़ा, झुंझुनू, नागौर एवं सवाई माधोपुर में राजकीय क्षेत्र में कुल 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। निजी क्षेत्र में जोधपुर में 2 तथा कोटा में 1 नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया गया है। इन नए कॉलेजों में MBBS की 850 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का एक साल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भजनलाल जी ने ऐसी सरकार दी है जिसके तहत एक साल में ऐसे कार्य किए हैं जो हमेशा राजस्थान याद रखेगा। जो भी बजट दिया है वो क्रियान्वित की ओर अग्रसर है। अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि सरकार को बने 14 महीने हो गए, लेकिन बजट को कितने समय हुआ? बजट को मात्र 6 माह या 7 माह हुए। अब 7 माह में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को बजट दिया, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बजट दिया है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भी विपक्ष में था अगली बार आपकी सरकार में, आपने हमें 1 रुपये का बजट नहीं दिया। और बजट जब झाड़ोती में बजट दिया जाता था तो शांति धारीवाल जी द्वारा ऐसी दीवार बना दी जाती थी कि वो झालावाड़ बजट पहुंचता ही नहीं था।
आज मुझे बड़ा गर्व है हमारे मुख्यमंत्री जी पर कि उन्होंने भेदभाव नहीं किया और प्रत्येक विधानसभा में बजट गया। आप विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आप आज कहते हो कि कुछ नहीं किया, तो आप गिन लो, हर काम हमारी सरकार ने किया है। सरकार का एक साल बेमिसाल रहा है। संकल्प पत्र की 65% घोषणाएं पूरी हो चुकी है। गरीब परिवारों के लिए 450 में सिलेंडर दिया। पेट्रोल डीजल में 2% वेट कम करके पेट्रोल डीजल सस्ता किया। पीएम किसान को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए किए। शेखावटी पेयजल समस्या के लिए यमुना जल समझौता सरकार द्वारा किया गया है। पूरी राजस्थान के 21 जिलों के लिए पीकेसी ERCP समझौता किया गया है। पेपर लीक की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मिसाबंदियों के लिए पेंशन की शुरुआत की गई है और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की राशि भी सरकार द्वारा बढ़ाई गई है। लखपति दीदी योजना की पहल हमारी सरकार ने की है। ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रिकॉर्ड MOU किया है। पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, जो कि पहली बार बजट की सरकारों से ज्यादा सफल रहा है। राइजिंग का समिट 35 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, जो जल्द ही धरती पर उतरते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान के लिए प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। युवाओं के रोजगार को प्राथमिकता में रखते हुए 2 साल का परीक्षा कैलेंडर पहले ही जारी किया गया है। आपकी सरकार में तो पेपर लीक हुए हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर परिणत तक 1 लाख रुपए देने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। राजस्थान को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए एक साथ 10 पॉलिसियों को मंजूरी हमारी सरकार ने दी है। विभिन्न विभागों में अनेक अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति दी गई है। पहले साल ही उपलब्धियों में 1.24 लाख से अधिक नौकरियां। पेपर लीक माफिया ऊपर कार्रवाई। पूरी राजस्थान नए परियोजना के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। सरकार ने अपने पहले साल में ही जयपुर में निवेश शिखर सम्मेलन किया और 34 लाख करोड़ के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर 350 अरब डॉलर करने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में बड़ा काम माना जा रहा है, जिससे सरकार के इस साल के बजट में पूंजीगत विभाग में 35% की वृद्धि होगी। और आपके तो कि सरकार की कुछ नहीं किया, अभी तो और बाकी है, पर लेकिन 4 साल अभी और बाकी है। 4 साल में वो सब, मैं तो आप भी हमारी तरफ कहते थे, मैं आपकी तरफ उधर भी कहूंगा। माननीय सभापति महोदय, अभी तो सरकार के 4 साल बाकी है और 1 साल में जितनी भी घोषणाएं सरकार ने की है वो धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। इन 4 सालों के अंदर आप और हम यही है, हम वापस अगली बार भी शोर बैठेंगे और आप वापस वो शोर बैठेंगे। ये मैं हुई जो योजनाएं नजर आएगी जनता के बीच हम जाएंगे और जनता का हर वादा को पूरा करेंगे और हमारी भजन लाल सरकार कृत संकल्प है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।